आज की इस लेक्चर में हम लोग वर्ष 2022 में पूछे गए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे और आप लोग भी मेरे साथ आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वर्ष भी टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य रहेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा कि क्या होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 एफ पर एम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एसआई यूनिट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू Q क्रॉस 2a। तो यहाँ पे Q का ऐसा यूनिट कूलम और 2a का यूनिट तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, तो कूलम मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यू इंटू आर वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है C इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो एनर्जी होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1/2 CV²। या कभी कभी इस फॉर्मेट में भी रहता है E इज इक्वल टू 1/2Q²/C। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, दोनों एक ही है, E इज इक्वल टू ये भी फॉर्मूला होता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा वो टिक लगाना है। तो बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। जब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड होता है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होता है CP इज इक्वल टू सबका सम C1 प्लस C2 डॉट 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 CN, यही होता है। तो इसका जो फिर निकालते हैं तो यदि सब का वैल्यू सेम है तो n मल्टीप्लाई C1 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सॉरी डी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी NC1। तो इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है एयर के लिए क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो E इज इक्वल टू क्या होता है F/Q0 टेस्ट चार्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो हम लोग जानते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q/A। तो इस तरीक़ा से इसका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर का जो वैल्यू होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। एक सिलेंड्रिकल था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में जो होता है वो C = 4πε0 R/R अपॉन R-R। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 μ0 किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो होता है 1 μ0 जो होता है μ2/μ1, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज। रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना पे इमेज जो बनता है वो किस टाइप का होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में है क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -F0/Fe। इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के बनने में किसका कारण होता है, कौन सा कारण होता है। तो इसमें आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या कारण होता है। वैसे तो हम बताते चलते जा रहे हैं, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 14 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, रेनबो का बनना तय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा M = 1 + D/F, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कंटेक्ट इज। तो 2 लेंस को जो कंटेक्ट करते हैं तो पावर जो होती है वो होती है P = समेशन ऑफ दोनों लेंस का पावर, यानी समेशन ऑफ दोनों लेंस का पावर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए P = P1 + P2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ μg = 3/2 एंड μω = 4/3 देन ωμg कितना हो जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा आपको 9/8। 9/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल होती है वो होती है 42 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, बोथ ए एंड बी, एंड डी नंबर ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसवर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा μ = sin A + del m/2 अपॉन sin A/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन नंबर ए है
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ पाथ, दूसरा है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय लेंथ ऑफ पाथ, तीसरा है लेंथ ऑफ पाथ, और चौथा है लेंथ ऑफ पाथ बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ पाथ, इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर का जो फोकल लेंथ होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं d इज इक्वल टू 1/f होता है, तो f इज इक्वल टू 1/d हो जाएगा, तो 1/4 इसमें जो हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/4, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 0.25, ये इसका SI यूनिट मीटर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्पर्सिव पावर, कौन सा करेक्ट डिस्पर्सिव पावर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस म्यू इज इक्वल टू 3/2 इन एयर एफ ए एंड इन वाटर में जो होता है म्यू का वैल्यू 4/3 इज, देन एफ ओमेगा डब्लू, यानी ओमेगा का मतलब हो गया यहाँ पे वाटर, देन क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू एफ ए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी फॉर स्कैटर्ड लाइट आई एंड वेवलेंथ ऑफ लेंथ लैम्डा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये तो बच्चा क्वेश्चन है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन डी सही होगा। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं, और आगे का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, इसमें वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम कितना होता है, तो सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 5 नोट इज इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ए माइनस जेड के बराबर होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए माइनस जेड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से इसको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के लिए सबसे करेक्ट रिलेशन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन तो हर किसी को याद होगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन सब कोई जानता होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो सभी कोई जानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल नंबर में दिया हुआ जैसे 8 है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना 0, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना 0, फिर 2 से देते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नीचे से 1 0 0 1 3 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे से हम लोग ले जाते हैं। ये नीचे से ऐसे की ओर जाता है, तो 1 0 फिर 0 फिर 0, ये किस फॉर्म में आ गया, बाइनरी फॉर्म में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद गेट का जो सिंबल होता है वो किस टाइप से होता है। तो नंद गेट का एंड गेट और उसमें एक आगे में बबल लगा देते हैं तो नंद गेट हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम T1/2 एंड डी के कॉन्स्टेंट, दोनों के बीच में जो रिलेशन है होगा वो होता था आपको टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/λ। ये आप लोग को प्रूफ करके भी दिखाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से कौन सा करेक्ट अल्फा पार्टिकल्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम न्यूक्लियस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट, 34 नंबर क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट इक्वेशन जो हो जाएगा, इसके लिए आपको कम से कम एटॉमिक नंबर और उसका मास याद रखना पड़ेगा, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, रेयर केस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोग कुछ याद रखिएगा जो बताते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसका ऑप्शन देख के आप हिंदी मीडियम से भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था, इसमें से कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डी बी फैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल फैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू होता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6। ब्लू कलर के लिए इसका जो कलर कोड है, बीबी रॉय हैड ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। ब्लू कलर के लिए जो होता है वो 6 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर है, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर जो है किसका यूनिट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आई टी। तो I का एम्पियर और T का सेकेंड यानी टाइम। तो AT जो है वो किसका होगा, टाइम का आवर ही होता है। तो ये किसका हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू, लॉरेंज फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो यहाँ से जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो बी वेक्टर का वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁵ टेस्ला। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, M=NIA। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, C/NAB। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C/NAB। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0, क्योंकि आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 के इक्वल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेबर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ये किस प्रिंसिपल का कंजर्वेशन है। तो इसका 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। अगला क्वेश्चन है इंडक्टिव रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इंडक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है वो XL बराबर 2πfL। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, XL = 2πfL। क्योंकि L = क्या होता है, L = jωL। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2πfL, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट इज। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको P एवरेज = होता है ERMS × IRMS × cos phi। द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो रियल एवरेज पावर होती है वो होता है ERMS × IRMS cos phi। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर = पावर फैक्टर जो होती है वो किसके इक्वल होती है। तो पावर फैक्टर जो होता है रेशियो होता है R/Z का। पावर फैक्टर जो होता है रेशियो होता है R/Z। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है फेज डिफरेंस इन LR सर्किट। LR सर्किट में जो होता है फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा tan इनवर्स ωL/R। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो इन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ट्रांसफार्मर में वो किसके इक्वल होता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा VS/VP। इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ RC सर्किट। RC सर्किट में जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RC इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 54 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, M0L0T। अगले क्वेश्चन की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। 56 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W = MB1 - cos θ। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। तो 57 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B इक्वेटोरियल = 2B एक्सियल, यानी उसका 2 टाइम्स होता है एक्सियल पॉइंट पे। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी इसका जान चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन।
एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 58 नंबर का और बी नंबर हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2π√1/mBh। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल N। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा N² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है वो टेंजेंट लॉ को दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा B इज इक्वल टू BH tan θ। ये फॉर्मूला हम लोग याद भी किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा μ/μ0 इज इक्वल टू μr, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, B² इज इक्वल टू BH² प्लस BV का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ε0, क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो पहला है लाइट वेव, साउंड वेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेज। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साउंड वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 को हम लोग देखते हैं, क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड इज, डायमंड में जो होता है क्रिटिकल एंगल कितना होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन 24.41 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर E इज इक्वल टू h न्यू, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P0/μ0। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का दो टाइप बताए थे, एक पहला स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। तो पहला इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा VS इज ग्रेटर देन VP, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इंडक्टिव रेसिस्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रेसिस्टेंस किसके इक्वल होता है। तो डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रेसिस्टेंस 0 के इक्वल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NIA वेक्टर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग वर्ष 2022 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप लोग एक बार फिर से इसको देखते रहिएगा जब तक एग्ज़ाम आ जाता है। तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, धन्यवाद।